किसी पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा, बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर एक आंख बेच दूंगा और पैसे आ जाएंगे। फिर एक किडनी, फिर एक आंख, ऐसे करके सारा शरीर बेच दूंगा मैं। नमस्कार दोस्तों, जॉनी डेप एम्बर हर्ड केस के 6 वीक के ट्रायल में एम्बर को 2 बार स्टैंड पर बुलाकर अपनी बात रखने का मौका देने, 13 घंटे तक सारे सबूतों पर डिस्कशन करने के बाद जब जूरी इस नतीजे पर पहुंची कि एम्बर ने झूठ बोलकर जॉनी की जिंदगी तबाह की है, तो एम्बर की वकील एलेन को बदहजमी हो रही है। एम्बर की वकील एलेन ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू दिया जिसमें एंकर ने उनसे पूछा कि आज सुबह हमें एम्बर का रिएक्शन देखने को मिला, जबकि मिस्टर डेप की एक बड़ी जीत हो चुकी है। एम्बर की वकील एलेन ने बिना सांस लिए एक लंबी स्टेटमेंट देते हुए कहा कि दुनिया की सारी औरतों के लिए यह एक बड़ी दुख की बात है, क्योंकि एम्बर के पास बहुत सारे सबूत थे ये साबित करने के लिए कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई। उसने यूके के ट्रायल में भी बहुत सारे सबूत दिए थे और यहाँ वर्जीनिया कोर्ट में भी वो सबूत दिखाए थे जिन्हें कि दबा दिया गया। एलेन ने आगे कहा कि बहुत सारी औरतों के पास उतने सबूत नहीं होते और जब तक कि कोई औरत अपने पति की वीडियोग्राफी नहीं करेगी तो वो साबित नहीं कर पाएगी कि उसके साथ मारपीट हुई है। तो पत्रकार ने पूछा कि आप कहती हो कि आपके पास सबूत थे पर जूरी ने आपका विश्वास नहीं किया, तो ऐसा क्यों? कोर्ट ने आपका विश्वास क्यों नहीं किया? तो एलेन ने कहा कि इसकी वजह जॉनी डेप है, उनकी एक सेलिब्रिटी स्टेटस है। पत्रकार ने फिर उन्हें टोका कि सेलिब्रिटी तो एम्बर भी है। इस बार एलेन दूसरी तरफ बात घुमाकर बोली कि यूके ट्रायल में जब द सन अखबार ने जॉनी को वाइफ बीटर कहकर न्यूज छापी थी और जॉनी डेप ने उन पर डिफेमेशन केस किया था, तो 3 वीक का ट्रायल हुआ था जिसमें इन्हीं प्रूफ और एविडेंस के बलबूते पर जज ने उन्हें 12 बार घरेलू हिंसा का आरोपी ठहराया था और नवंबर 2020 में उसका नतीजा आया था। तो ये बात भी इस बार कोर्ट को देखनी चाहिए थी। फिर उसने कहा कि कोर्ट रूम में 100 लोग ही अलाउड थे, लेकिन जॉनी के फैंस लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे और सब कुछ लाइव टेलीकास्ट होता था, जिससे कि सोशल मीडिया का एम्बर पर बहुत प्रेशर बन गया था। तो यहाँ रुककर 1-2 बातों पर चर्चा कर लें दोस्तों। शायद एलेन को ये जेलसी खाए जा रही है कि जॉनी के लॉयर्स तो सेलिब्रिटी बन गए और जॉनी भी 15 मिलियन जीत गए। दूसरी बात, इसको एम्बर गालियां दे रही होगी और ऊपर से सोशल मीडिया में एम्बर के साथ साथ इसकी भी थू-थू हो रही है। इसको सारे ट्रायल के लाइव टेलीकास्ट होने पर प्रॉब्लम है और कहती है कि लाइव टेलीकास्ट के कारण एम्बर की बदनामी हुई और इस केस में वो हार गई। तो ये तो जॉनी के साथ भी होता। अगर वो झूठ बोल रहा होता तो क्या लोग उसका झूठ नहीं पकड़ लेते? खतरा तो उसको भी बराबर ही था। और एक लास्ट बात, ये पूरा आरोप जूरी पर लगा रही है कि उन्होंने एम्बर के पक्ष में जितने सबूत थे उनको दबा दिया। यार मुझे लगता है ये औरत एम्बर को जेल करवा के ही मानेंगी। $15 मिलियन का फाइन इसको अभी शायद कम लग रहा है। खैर, उनमें से एक पत्रकार बोल पड़ा कि मैं पूर्व NFL खिलाड़ी हूँ और उसने कहा कि हारने के बाद दूसरे खिलाड़ी पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है। उसने कहा कि सबसे अच्छी सलाह ये है कि शीशे में खुद की शक्ल देखकर सोचो कि मैंने क्या गलतियां की जिससे कि मैं हार गया। उस पत्रकार ने अच्छा सवाल पूछा कि आप जूरी को, जॉनी को और उनके फैंस को दोषी ठहरा रही हैं, पर अपने बारे में क्या ख्याल है? आप लोगों ने क्या किया वहाँ पर? एलेन ने गिरते ही उसका सवाल पकड़ लिया और बोली कि हाँ, ये अच्छा सवाल है। एम्बर ने भी स्टैंड पर कहा था कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, पर एम्बर को जान से मारने की धमकियाँ मिल रही थी। उसे कहा गया कि तुम्हारी बच्ची को माइक्रोवेव ओवन में डाल देंगे। उसके मुताबिक उसने पूरा जोर इस केस में लगाया, पर सोशल मीडिया का इतना प्रभाव सब लोगों पर था कि जॉनी के फैंस की सपोर्ट का प्रभाव जूरी पर भी पड़ा और उन्होंने जॉनी के पक्ष में निर्णय दे दिया। फिर एंकर ने सवाल किया कि सोशल मीडिया पर गंद तो बहुत फैला था और दोनों तरफ से बराबर फैला था, इसमें किसी एक की साइड आप कैसे ले सकते हो? तो एलेन ने कहा कि जॉनी डेप के लॉयर्स ने घरेलू हिंसा की बात को इग्नोर किया और जॉनी का पक्ष लिया, ये गलत बात है। एलेन ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, टेक्स्ट मैसेज हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं जो हम इस ट्रायल में पेश नहीं कर पाए। तो एंकर ने पूछा कि एम्बर की अगली कार्रवाई अब क्या होगी? तो एलेन का कहना था कि वो इस फैसले की अपील फिर से डालेगी और उसने कहा कि एम्बर ने पहली बात इस फैसले के बाद जो कही वो ये थी कि मैं उन सारी औरतों से माफी मांगती हूँ जिनके साथ घरेलू हिंसा हुई कि उनका प्रतिनिधित्व मैं नहीं कर पाई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो दोस्तों, असल में बात कुछ नहीं है। एम्बर के पास कुल संपत्ति थी $7 मिलियन जो जॉनी ने उसे डाइवोर्स के वक्त मुआवजे में दिए थे, वो उसने जेब में डाल लिए। अब केस हारने पर जुर्माना लग गया 15 मिलियन का, तो 8 मिलियन वो कहां से देगी? ना उसको अब कोई फिल्म मिलने वाली है और न ही इस मुकदमे के बाद कोई अमीर बकरा फंसने वाला है।
अपील करके पैसे वापस कराने के चक्कर में कहीं और बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए, यही आशा करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सबका बहुत बहुत आभार।